हम पहले लगभग 50 लाख रुपए महीने का बिजनेस करते थे, तो हमने 20,000 से ज्यादा प्री बुकिंग्स करी हैं। ये लगभग आप अज्यूम कर सकते हो कि 10x ग्रोथ है आफ्टर शार्क टैंक। तो 20,000 मोटा मोटी आप मान लो 25 करोड़ की सेल है। सिर्फ कि जो पहले 2 मिनट हम लोग जो पिच देते हैं ना, बस वही हमने रटी हुई होती है कि हमें बोलना क्या है। मुझे लगता है कि हमें वो प्राइम बुक से शुरू करना चाहिए कि आपका प्राइम बुक में एक्सपीरियंस कैसे रहा और किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ है। फर्स्टली थैंक यू मुदासिर, थैंक यू सचिन कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हम लोगों की कहानी जानने में इंटरेस्ट लिया। प्राइम बुक की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2015। मैं और अमन हम लोग रूममेट्स थे कॉलेज के, और हम लोग कॉलेज की नेशनल सोशल स्कीम के पार्ट थे। बेसिकली कॉलेज में इट वाज कंपलसरी, तो हम लोग आईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, और इट वाज कंपलसरी कि वहाँ पर ना हम लोग वॉलंटरी वर्क करें। यूजली हमने वॉलंटरी वर्क चुना कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने जाते थे, फ्लाईओवर्स के नीचे, किसी गवर्नमेंट स्कूल में। कई बार हम लोग अपने सिस्टम्स भी लेके जाते थे वहां पर, जिन लैपटॉप जो हमारे पर्सनल लैपटॉप थे। तो वहां पर हमें स्ट्राइक किया कि ये जो लैपटॉप है, पढ़ाई तो हो ही रही है, बट बच्चों के लिए ये ना बहुत इंट्रीगिंग मेथड है चीजें लर्न करने के लिए। फॉर देम इट वाज रियली न्यू। दे किड्स वर वेरी एक्साइटेड। हमारी पढ़ाई से तो उनको मतलब नहीं था, बट वो काफी एक्साइटेड हो गए थे कि लैपटॉप ही चलाने को मिलता है जब ये दोनों पढ़ाने आते हैं। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। हमने समझा कि एक लैपटॉप एक बच्चे की जिंदगी में कितना असर डाल सकता है उसको। किसी स्पेशली हमने समझा कि एजुकेशन जो है वो किसी भी ऑर्डिनरी घर के बच्चे को अपने सपने पूरे करने का मौका दे सकता है। बस फिर 2015 में हम लोग ग्रेजुएट हुए, और 2 साल हमने 2 ढाई साल हमने अपनी अपनी जगह अलग अलग कंपनीज में काम किया। तो बेसिकली अमन पेटीएम में काम करते थे, और मैं एक और स्टार्टअप था, हमारे आईटी दिल्ली के सीनियर्स ही थे, उनके साथ काम करता था। 2 ढाई साल हमने अपनी अपनी कंपनी में जॉब किया, और फिर हम लोग वी बोथ सैट टुगेदर टू फिगर आउट कि यार अब बच्चे के लिए राइट लैपटॉप क्या है। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया था, क्योंकि जो लैपटॉप ऑलरेडी मार्केट में थे वही बिक रहे थे, और ऐसे कुछ इनोवेशन या कोई नई चीज स्पेशली लैपटॉप इंडस्ट्री में आई नहीं थी। जब हमने पूछा खुद से कि यार ये अब एक हमें बनाना था स्टूडेंट के लिए लैपटॉप, जिसकी शुरुआत 2015 में हो चुकी थी। हम वी वर नॉट गोइंग के कॉर्पोरेट ऑफिसेज या सीनियर लोग, हमारा था कि यार स्टूडेंट के लिए लैपटॉप बनाना है। तो वहीं से हमने एक गैप रियलाइज किया। ये गैप था कि एक बच्चे की एजुकेशन के जो एप्लीकेशन है वो सब तो है एंड्रॉइड फर्स्ट, और जो फॉर्म फैक्टर है वो जरूरी है लैपटॉप पढ़ाई के लिए, और इन दोनों का कोई मर्जर पॉसिबल नहीं था उस टाइम, कोई अवेलेबल नहीं था। तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए वी स्टार्टेड प्राइम बुक। दिस इज अर्ली 2018। वी वांट टू गिव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टू अ स्टूडेंट। फर्स्ट वर्ल्ड इज द एंड्रॉइड ऐप इकोसिस्टम, एंड सेकंड वर्ल्ड इज द लैपटॉप प्रोडक्टिविटी। ये एंड्रॉइड ऐप इकोसिस्टम टैबलेट और स्मार्टफोन में तो था ही, अभी भी है, बट लैपटॉप में नहीं था। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने प्राइम बुक की शुरुआत करी 2018। तो आप लोग आईआईटी दोनों आईआईटी दिल्ली से हो, तो आपके आईआईटी का लाइफ कैसे था? वो है, हम आईआईटी में 6.7 है हम लोग। हम लोग आईआईटी में भी, मैंने और अमन ने एक बिजनेस किया था, काफी हमने उसमें पैसे बनाए थे। तो काफी हम दोनों एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड के थे। वैसे हम सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बट आईआईटी में वी वर पार्ट ऑफ ड्रामा टीम। अमन बैडमिंटन टीम में थे हॉस्टल की, मैं टीटी टीम, बास्केटबॉल टीम में, और इस तरह से मतलब पूरा एक्सपोजर, एक्स्ट्रा करिक्स। और हम लोग खुद का एक बिजनेस भी रन करते थे कॉलेज में। बेसिकली हम आईआईटी के स्टूडेंट्स को टी शर्ट सेल करते थे। मतलब अच्छा। थ्योरी क्या थी कि जब फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उनको बहुत स्टाइल दिखानी होती है कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो उनको ना टी शर्ट पहन के मॉल जाना होता है, उनको टी शर्ट पहन के आईआईटी की ट्रेन में ट्रैवल करना होता है। तो ये गैप हमें समझ में आ गया था कि बच्चों को ये टी शर्टें चाहिए। तो हमने 2-3 साल टी शर्ट बेची है। सेकेंड ईयर से हम बेचना चालू कर दिया था, और काफी पैसे बनाए, मतलब अपनी अच्छी पॉकेट मनी तो बनाई है। राइट राइट। मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे ना हम सब लोग इंजीनियर थे, तो राइट। लाइक मेरा मेरा एक सवाल ये था कि आप जब दोस्त होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो ना, तब आपको पता नहीं होता ना कि यार ये बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, कल जाके ये मेरा को फाउंडर बनने वाला है। तो आपको हाँ, आपने कभी उस टाइम कभी वैसे सोचा था आपने? नहीं नहीं, कभी नहीं। मतलब तब से ही ऐसे साथ रहने लगे थे, अपने काफी थिक एंड थिन्स देख लिए आपस में। अभी हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, तो शादी हो गई है एक तरीके से। तो सारे जितने 12 साल में उतार चढ़ाव है वो भी देख लिए रिलेशनशिप के, तो उस तरह से काफी ऊपर आ चुके हैं। बट ये नहीं सोचा था कभी कॉलेज में हम लोग राइट को फाउंडर्स बनेंगे, कंपनी खोलेंगे, इस राइट तरह से। यही थी ऑल इन ऑल आईआईटी की लाइफ। कम क्लासेस जाना है, पास होना है, राइट और राइट। बिजनेस करना है, ये सब चीजें करनी है। तो जब 2 साल आपने जॉब भी की थी, राइट?
तो आपने हाँ जी। वैसे आपने तब से शुरुआत किया था कि आइडिया को अभी से हम लोग सोच के रखेंगे, या फिर 2018 में आप जब कह रहे हो कि हम लोग बैठ गए तभी आपने तो एक्चुअल में सोचा? तो देखो पॉइंट क्या होता है ना, आइडिया जितना हम समझे ऐसा कभी हमने उस टाइम तो नहीं सोचा था, टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली। बट आइडिया ना हमेशा ग्रो होता है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री चुनना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो ये हमारा क्लियर था कि जब भी कंपनी खोलेंगे तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि इसका टैम इनफाइनाइट है। मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर एक को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक तो चाहिए ही है, फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फ्रिज, टीवी। हमारा बस इनिशियल इंक्लिनेशन यही था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करना है। फिर आइडिया इवेंचुअली ग्रो होता गया कि हमें एक्चुअली में बनाना क्या है। तो इट्स अ जर्नी, ये तो डे वन पता ही नहीं चल सकता। क्योंकि हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं ना, तो हमें एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम लोग खुद भी सीख रहे हैं कि जो नई नई चीजें हो रही है ना, क्योंकि ना जैसे अश्नीर का ना एक स्पीच था, उन्होंने कहा कि आइडिया का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता अनलेस आप एग्जीक्यूशन को उसमें ना लाओ। जब तक आप एग्जीक्यूशन को नहीं लाते ना, ऐसे कितने ही लोग होंगे आपको हर दिन मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, बोलेंगे यार मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास वो आइडिया है। इनफैक्ट शायद आपको भी ऐसे होता होगा, वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते ना, इट हैज नो वैल्यू। ट्रू, वेरी ट्रू। यस यस, तो यही है आइडिया का। तो देखो, और डे वन आइडिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो आइडिया को लेके कस्टमर पे नहीं जाएगा, फिर वो आइडिया का वर्जन 1.0 बनेगा, फिर वर्जन 1.2, 1.3, फिर वर्जन 2.0 तक आते आते वो नाउ इट हैज बिकम फ्रॉम आइडिया टू अ सॉल्यूशन। हमारे पास भी जब भी कोई नया बंदा आता है कि अभी शुरू करना है, तो हमारा पर्सनल फीडबैक ये रहता है कि यार सबसे पहले ना जितनी जल्दी जो भी मन में सोचा है वो कस्टमर पे ले जाओ, और उनसे पूछो उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो ले जाते ही 1-1.5 साल लग गया है तो बहुत टफ है। जल्दी ले जाओ 2-4 महीने में कि सर बताओ कैसा लग रहा है, दैट वे। जैसे आपने फाउंडर्स के बारे में बात की, राइट? आप और अमन फाउंडर्स हो, तो मुझे एक आपके फाउंडिंग टीम के बारे में जानना था, क्योंकि जैसे स्टार्टअप्स हो गए और एक हो गई एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, तो वो हमेशा से ना एक उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कल एक कंपनी में जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, तो वो एक वन वे कॉन्वर्सेशन होता है, कि एम्प्लॉयर हमेशा से पूछेगा कि बेटा तूने काम कितना किया ये बता, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा ये बताओ। तो वो एक वन वे कॉन्वर्सेशन होता है। लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करने जाते हो ना, इट इज बिल्डिंग फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग, तो वो एक टू वे कॉन्वर्सेशन होता है कि एम्प्लॉय को भी और फाउंडर को भी एक दूसरे से कन्विंस होना जरूरी है। तो आपने वो फाउंडिंग टीम वो कैसे ढूंढा आपने? देखो, फाउंडिंग टीम का मीनिंग ये है, जो पहले 10 लोग होते हैं ना अपनी कंपनी में, तो सबको ही फाउंडर होना पड़ता है। फाउंडर होने का मीनिंग ये है कि सबको सिर्फ एक एटीट्यूड रखना है, वो एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जितना अभी सीखे हैं कि पहले 10 लोग जो है ना, सबको सिर्फ एक एटीट्यूड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी कि आज प्रॉब्लम है, एंड आई एम टॉकिंग द वेगेस्ट ऑफ थिंग्स, कि आज प्रॉब्लम है कि आज ना सारी टेबल्स गंदी है, तो 10 में से कोई भी एक का भी एटीट्यूड होना चाहिए कि चलो पहले टेबल साफ करता हूँ। ये चाहिए पहले 10 लोगों में, 2 लोगों में भी कुछ नहीं होगा। जो टीम बन रही है ना, उसमें मैं पर्सनली बस ये जज करता हूँ, एक तो कि मन से सिंसेरिटी हो, कि ऐसे नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि बहुत टफ जर्नी और लंबी जर्नी है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, मतलब कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी एज बिग एज गेटिंग कि यार बिगेस्ट ऑफ द क्लाइंट लाना है, एंड कैन बी एज स्मॉल एज कि यार आज सफाई करनी है, दैट वे। क्योंकि जब हम लोग स्टार्टअप शुरू होता है तब यू हैव वेरी लेस टू ऑफर। आपके पास आप उनको हर वो ल्यूक्रेटिव पर्क्स नहीं दे सकते, आप उनको वही चीज नहीं दे सकते जो शायद उनको एक दूसरी कंपनी में मिल जाता। तो उनको कन्विंस करना जरूरी है, उनका आपसे कन्विंस होना जरूरी है, दोनों को साथ में वैल्यू क्रिएट करने वहां पे। तो इसमें मेरे पास यही ओपिनियन है। इसमें वो जो पहला फाउंडर होता है ना, उनमें से फाउंडिंग टीम में से एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि उसको ना बहुत बेचना है, उसको अपने पेरेंट्स को बेचना है। सबसे पहले तो खुद को बेचना है, हाँ मैं सही चीज कर रहा हूँ। फिर अपने पेरेंट्स को बेचना है। सबके तरीके अलग है। पेरेंट्स को बेचने के लिए कह रहे हो, कह रहे 2 साल में आईएएस की तैयारी भी करूंगा, चलो 2 साल इसमें दे दो। किसी को फर्स्ट एम्प्लॉय को बेचना है, इन्वेस्टर को बेचना है, कस्टमर को बेचना है, अपने पार्टनर को बेचना है, हो सकता है पार्टनर की फैमिली को बेचना हो। मतलब तो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है। और फिर बेचना भी है, वो है विजन, कि उनको समझ में आ जाए कि यार ये आदमी ना कुछ कर तो सकता ही है। तो ये अगर पहली टीम बनानी है, तो फाउंडर कोई भी अगर ये इंटरव्यू सुनेगा, या वो अपना को फाउंडर ढूंढ रहा हो,
उसको बस ये इंश्योर करना है कि यार हम में से कोई एक आदमी हो कि जो सबको बेचेगा, एटलीस्ट जब तक मार्केट ही एक्सेप्ट नहीं कर ले कि हाँ ये चीज तो बढ़िया चल रही है, तब तक उसको हर एक को बेचना है कि दिस थिंग विल वर्क। राइट, क्योंकि खासकर लाइक हमें इंडियन सोसाइटीज में ऑलरेडी लाइक बिजनेस शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप को समझाओ, फिर आपके लोगों को समझाओ कि नहीं यार, इनफैक्ट जब आपको भी शायद इतना पता नहीं है, आप भी खुद भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, यार बिल्कुल। नहीं होगा, आज क्या होगा, और पीछे लाइक माँ बाप को भी बता दें भाई होगा होगा, हम लोग है यहाँ पे काम करने के लिए बैठे, तो वो बहुत बिल्कुल हमारी सोसाइटीज में ऑलरेडी माँ बाप को भी संभालना पड़ता है, राइट। जरूर जरूर, बहुत जरूरी है ये सब। अगेन क्योंकि ना स्प्रिंट नहीं है ये ना मैराथन है, तो इसलिए आपको अगर ये स्प्रिंट होती कि 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो लड़के भी कर लोगे, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा लड़के भी कर लोगे। जब आपको पता है मेरे को इसमें 5-10 साल कमिट करना है, तो योर पेरेंट्स फैमिली हैज टू बी पार्ट ऑफ, एंड यू हैव टू मेक कन्विंस देम कि यार बिकम अ पार्ट ऑफ। और एक डायलॉग है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, नवाजुद्दीन कहते हैं कि और ये फाउंडर्स पे बहुत रिलेट होता है कि खुद के पैदा होने वाले डर पे ना कभी भरोसा नहीं करना। जो आपके ना खुद को समझाना है, तो खुद के पैदा होने वाले डर पे भरोसा नहीं करना, एटलीस्ट फॉर जब तक बिजनेस नहीं बना लो, फिर तो उस डर पे काफी रिलेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। बट जब तक बिजनेस बना रहे हो तो क्योंकि बहुत डर आता है कि यार ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, तो लगे रहो, यही सीखे हम तो कि एग्जीक्यूट करते रहो, कुछ निकल के आएगा। तो लाइक आप कभी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड शोज, वेब सीरीज आप कभी देखते हो? काफी। क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए वो पहला जो शो था जो हमने देखा था वो था पिक्चर, जो टीवीएफ ने बनाया था। लाइक वो पहली बार हम लोग ने देखा था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप चीज क्या हो, और तब एंटरप्रेन्योरशिप लाइक कूल भी नहीं था। आई थिंक वो 2018 में कुछ बना था, और तब तो आधे लोगों को पता भी नहीं था कि यार ये चीज ठीक है। तो आपको, आप अभी जब आप वो लाइफ जी रहे हो राइट एंटरप्रेन्योर की, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी लाइफ है, एकदम एग्जैक्टली दिखा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा चढ़ा के या थोड़ा ग्लैमरस के दिखा रहे हैं? हाँ, तो देखो ड्रामेटाइजेशन ग्लैमराइजेशन तो बहुत है ही, बट काफी रिलेटेबल है, क्योंकि आई एम श्योर जो लोग सीरीज भी बना रहे हैं ना, सबने वो जर्नी देखी हुई है, तो काफी रिलेटेबल होता है। मतलब कई पॉइंट में अच्छा भी लगता है कि हाँ यार सेम स्ट्रगल है, चलो अपने साथ भी हो रहा है तो वैलिडेट हो जाता है अपना स्ट्रगल। ऐसा नहीं लगता कि यार सिर्फ अपने साथ हो रहा है क्या ये, तो थोड़ा स्ट्रगल भी वैलिडेट हो जाता है कि चलो सबके साथ हो रहा है, तो मे बी वी आर ऑन द राइट पाथ। काफी रिलेट करते हैं। ड्रामेटाइजेशन तो देखो है ही। हाँ, तो क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग इसलिए था ना हम लोग के लिए पिक्चर्स, क्योंकि वो टीवीएफ ने बनाया था, which in itself was a startup, so they knew the startup story, तो वो स्टोरी एकदम एकदम रॉ और एकदम रियलिस्टिक आ गई कि भाई उसमें भी वो जीतू का कैरेक्टर होता है, वो बोलता है यार मेरे माँ बाप को समझाओ, मैं पति को समझाओ, बाद में इसको समझाओ, तो वो हर किसी को कन्विंस करना बहुत रियल है, बहुत रियल है, वो बहुत रियल है। ये कन्विंस करने वाली बात तो बहुत रियल है। मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आई एम अज्यूमिंग कई लोगों का क्लियर होता होगा, ये पहले से सबसे सपोर्ट मिलता होगा, बट काफी रियल है। तो लाइक जैसे पिक्चर्स में एक पार्टी करके उनके एक मेंटर होते हैं, वैसे आपने किसी से मेंटरशिप ली थी? जैसे प्रोडक्ट को उतारने से पहले या शुरू करने से पहले आपने कभी आजकल वो जैसे आईआईटीज में इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? तो आपने कभी मेंटरशिप ली? ऐसे जर्नी में आए लोग, उन्होंने काफी ड्यू टाइम दिया। इन दी एंड रॉन्ग कॉल राइट कॉल ना अपने पे होता है, और ये ना करके ही पता चलता है। तो थे मेंटर्स, फेयरली अज्यूम कर सकते कि हाँ वो मेंटर ही थे, बट अभी वो जर्नी में आप और आगे बढ़ते हो तो और लोग जुड़ते हैं और काफी अच्छे लोग मिलते हैं। तो अभी हमारा इकोसिस्टम प्राइम बुक का अगर मैं आपको बताऊं तो वी हैव गॉट सम वेरी अमेजिंग पार्टनर। द रीजन वी नीड दोज अमेजिंग पार्टनर्स आर हु आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वेरी सीनियर पीपल, बट दे वर्क विद अस एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी। ये इसलिए भी जरूरी होता है कि देखो आई एम 30, राइट? मेरे को अभी फेयर एक्सपीरियंस इज ऑफ 4 years इन बिजनेस, बट अभी क्या है, व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द बिगीज, तो आपको ये इकोसिस्टम अपना चाहिए होता है। मतलब बिगीज का भी हमारा तो लेवल ही अलग है कि वर्ल्ड की नंबर 2 और वर्ल्ड की नंबर 3 कंपनीज के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारा तो, और उस डायरेक्शन में हम सोचते भी नहीं है, हमें तो बस हमारा थॉट रहता है हमारी और हमारे कस्टमर की रिलेशन। कॉम्पिटिशन डायरेक्शन में तो हम सोचते नहीं, बट हाँ क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में है तो सपोर्ट चाहिए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि द काइंड ऑफ पार्टनर्स वी हैव, काइंड ऑफ सीनियर पीपल हु हैव एसोसिएटेड, वी हैव सम वेरी सीनियर पीपल फ्रॉम Huawei who are with us, day in day out. I can call them anytime. Yes. Then we have very senior people from distribution companies, who are with us, and out of no monetary interest as such, they just want to support. राइट। बिगिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि पीपल आर नॉट जस्ट इन इट फॉर द मनी, वो आपसे सच में वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि जब आप एक कंपनी में, एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी में जाते हो, तो द
फर्स्ट थिंग इज कि आपको मनी नेगोशिएट करना है। करेक्ट। तो मेरा पहला एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि इंडिया के अगर आप टेक स्पेस में देखो तो आप तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बेच, राइट? राइट। इंडिया में से बहुत सारे कम ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट आई थिंक मुझे है ही नहीं वेल नोन ब्रांड्स की अगर बात करो कि, तो आपको लगता है कि आप इस यूएसपी से आप वो स्पेस चेंज कर पाओगे? इंडिया का मार्केट लैंडस्केप, तो देखो इसमें ना पहले हम बात करते हैं इंडियन हार्डवेयर कंपनीज की। हमारे अलावा मोस्टली इंडियन हार्डवेयर कंपनीज थोड़े ट्रेडर्स हैं, इफ यू लुक एट देम, इनोवेटर्स नहीं है सच। पूरा लैंडस्केप चेंज करना तो इस डायरेक्शन में तो कभी सोचा भी नहीं कि लैंडस्केप चेंज होगा। बट हाँ, आई मीट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स especially after Shark Tank, who are building amazing hardware plus software combination to solve different parts of people's lives. तो बढ़ तो रही है ये चीजें कि अब फाउंडर और स्पेशली जो इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है, जो सेलिब्रेट किया जा रहा है अब इस कैरियर चॉइस को, इसकी वजह से ना अब लोग डर नहीं रहे हैं बड़ा सोचने से और कुछ लाने से। बड़े प्लेयर इस साइड आएंगे, इसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि कोई बड़ी ब्रांड या वो लोग भी अपना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉल्यूशन बनाएंगे। बट यंग एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली, आई मेट अ फ्यू हु आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। जो प्राइमबुक है ये तो एक एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप है, और ये ना कि एक एंड्रॉइड फोन है ना कि एक लैपटॉप जो विंडोज लैपटॉप होता है। ये आपका ट्रेडिशनल लैपटॉप से और जो मोबाइल फोन है इन सब से कितना अलग है, इसका जो फंक्शनलिटी और हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सबको मिला के, और इससे जो एक स्टूडेंट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। तो मैं आंसर करता हूँ मुंतशिर। तो बेसिकली क्या है, पहला सवाल था आपका कि इसमें डिफरेंशिएटर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। पहले हम उन कैटेगरी के अगेंस्ट बात करते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट जो है ना, ये बने हैं कंटेंट कंजम्पशन के लिए, क्योंकि अभी ना आजकल के बच्चे को सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, उसको कंटेंट क्रिएट भी करना है। कंटेंट क्रिएशन आई थिंक काफी क्लियर हो गया है। उसको पीपीटी बनानी है, उसको नोट्स बना दे, हॉलीडे होमवर्क करना है, उसको अपना क्लासरूम मैनेजमेंट करना है। ये पूरा कीबोर्ड और एक स्क्रीन से ही पॉसिबल है। जहां तक कि कंटेंट कंजम्पशन की बात है, सिर्फ वीडियो देखना है या गेम खेलना है, उसके लिए एक स्मार्टफोन और टैबलेट गुड इनफ है। तो मेन तो लैपटॉप होने का फायदा है। फिर बात आती है एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स मतलब स्मार्टफोन में ऐसे पकड़ाऊं, टैबलेट ऐसे पकड़ाऊं, मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। तो एर्गोनॉमिक्स लैपटॉप के ऐसे हैं कि आप टेबल पे बैठे हो, आप एक एनवायरनमेंट में हो पढ़ाई या स्लैश प्रोडक्टिविटी के, और अपना टाइम दे रहे हो। तो यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंशिएटर है। फिर प्रोडक्टिविटी के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो होती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आपको स्मार्टफोन और टैबलेट में नहीं मिलती। छोटा सा एग्जांपल बता, एक बच्चा है, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, कोई कंसेप्ट सुन रहा है, वो कंसेप्ट सुनते सुनते उसको कुछ चीज अच्छी लगी, उसको वो पार्ट गूगल सर्च करना है, फिर उस पार्ट को गूगल सर्च करके उसको नोट्स क्रिएट करने हैं। ये तरह का यूज केस आप स्मार्टफोन पे इजीली नहीं कर सकते। पहले आपको अपना लेक्चर पॉज करना पड़ेगा, फिर ब्राउजर खोलोगे, फिर ब्राउजर में भी आप टाइप करोगे, टाइपिंग के टाइम स्क्रीन आधी कीबोर्ड ले लेगा, फिर कॉपी करके थर्ड ऐप खोलोगे, उसमें नोट्स में डालोगे, फिर अपना लेक्चर रिज्यूम करोगे। इंस्टेड प्राइमबुक लैपटॉप में आप क्या करोगे, एक विंडो में आपने लेक्चर चलाया हुआ है, एक विंडो में आपने ब्राउजर चलाया हुआ है, एक विंडो में आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है। तो मल्टीटास्किंग, ये तो हो गया डिफरेंशिएट। सिमिलैरिटी क्या है जिसमें प्राइमबुक ने बहुत ध्यान से फोकस किया है? सबसे पहली चीज है 4G की सिम कनेक्टिविटी। इंडिया में 5% से भी कम घरों में वाईफाई का पेनिट्रेशन है। आई थिंक मेरे आपके घर में होगा, बट जहां हम पूरे इंडिया में 5% से भी कम, सब लोग 4G या डेटा पे डिपेंडेंट है। और इंटरनेट के बिना तो यार कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है? इंटरनेट के बिना तो आप वर्ल्ड से ही दूर हो। तो सबसे जरूरी बन जाता है कि हम डिवाइस के साथ एक स्टूडेंट को इनेबल करें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी। तो एक सिमिलैरिटी है 4G सिम, और उसका एक एडेड फीचर है कि आप प्राइमबुक लैपटॉप से, और ये अभी तक कहीं किसी लैपटॉप में नहीं है, 4G सिम भी नहीं है फॉर दैट मैटर, एक में है, बट आप कॉलिंग भी कर सकते प्राइमबुक से। नॉर्मल फोन कॉल्स, ईयरफोन लगाओ, नॉर्मल कॉलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हो, जो फोन की फंक्शनैलिटी है। तो प्राइमबुक में आप ये सब भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं जब कॉलेज पे था, बैक टू 2015 पे, तब मुझे काफी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरा तो एक डेस्कटॉप था, लेकिन नोट्स लेने के लिए, कुछ ऐप्स डालने के लिए, पीडीएफ पढ़ने के लिए, इंटरनेट करने के लिए, ये तो कैरी करके कॉलेज ले जाना, उसके बाद यहाँ पे ले आना, और इस तरीके का कुछ काम करने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे तो लैपटॉप बहुत ही बड़ी चीज थी, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। तब तब मैं एक टैब लिया, टैब चला रहा था। तो आपका जो प्राइमबुक जब देखा शार्क टैंक पे आए, तो मुझे
एकदम से मैं उस फ्लैशबैक पे चला गया। मैं मेरा साथ I'm so glad to know. Yes. एक्चुअली मुझे इस चीज का नीड था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने जो यूट्यूब पे कंटेंट डाले थे, इसमें काफी सारे कमेंट आया है कि प्राइम बुक का काफी यूजफुल एक डिवाइस है स्टूडेंट के लिए, और कुछ कुछ लोगों ने इसे यूज भी कर चुका है। और काफी कमेंट इस तरह के आया है कि हम ये कहाँ से खरीदे, ये अवेलेबल अमेजन पे है या नहीं है, और किस तरीके से सेल हो रहा है। ये तो एक बात है, लेकिन मैं जो पॉइंट पे आना चाहता था वो है कि मेरे तरह और काफी स्टूडेंट को इसका नीड था एक एंड्रॉइड बेस्ड और एफोर्डेबल एक डिवाइस का, जो स्टूडेंट के लिए सब कम चल जाए। आप जिस तरीके से बोले कि एक लैपटॉप में जो जो होता है वो प्राइम बुक में भी है। जो एक बात आ जाती है एंड्रॉइड के बारे में कि एंड्रॉइड कुछ दिनों बाद ये अपडेट होता है। हाँ, मंथली होता है, बाई मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, इस तरीके से होता है। तो ये प्राइम बुक पे किस तरीके से इफेक्ट करेगा? और Yes. Yes. इसका जो हार्डवेयर सिस्टम है, मैं जो देखा हूँ कि 4 GB का रैम है, 64 GB का स्टोरेज है, तो ये क्या स्लो हो जाएगा या किस तरीके से आपको ये सॉल्व करोगे ये प्रॉब्लम? श्योर। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। हमारा खुद का OTA, ओवर द एयर अपडेटर है प्राइम बुक में। ये सिमिलरली उसी तरह से अपडेट होगा जैसे आज आपके फोन और टैबलेट अपडेट होते हैं। OS अपडेट आता है आपके फोन या टैबलेट में, सिमिलरली उसी तरीके से प्राइम बुक में अपडेट आएगा। रिगार्डिंग रैम एंड स्टोरेज, तो ये एक्चुअली प्राइम बुक का बेस्ट पार्ट है। देखो, हम लोग कोई ट्रेडर तो है नहीं, राइट? हमें तो बढ़िया चीज देनी है, कंज्यूमर को अपनी ब्रांड बना रहे हैं। तो एंड्रॉयड होने की वजह से एंड्रॉयड में एक बहुत अच्छी ताकत है जिसको कहते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। वो एंड्रॉयड में ना बहुत हाई होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक 10,000 रुपए के हार्डवेयर पे भी आप एंड्रॉयड डालो, सीमलेसली चलता है। वेयर एज ऐसा नहीं है सस्ते लैपटॉप नहीं आते हैं 20,000 तक के लैपटॉप आते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट बहुत खराब है। उसका रीजन ये है कि जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, वो इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है कि आप उस पर ना सस्ते से हार्डवेयर पर डाल दो। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे को सस्ता लैपटॉप बेचना ही होता तो मैं तो कहता कि यार सबसे सस्ता हार्डवेयर लाता हूँ, मैं विंडोज डालता हूँ और यूजर को देता हूँ। बट वो ना कोर प्रॉब्लम जो प्राइस टू परफॉर्मेंस की है वो सॉल्व नहीं कर रहा। तो अगर आप कंपेयर करो, और अभी और यूजर्स आएंगे, बेंचमार्क्स निकले चालू होंगे और ये थ्योरी करेक्ट होगी कि एंड्रॉइड होने की वजह से हम प्राइम बुक को एक हार्डवेयर में भी डाल के, क्योंकि हम कॉस्ट कम करना चाहते थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो परफॉर्मेंस का मैटर आपका मतलब परफॉर्मेंस हमारे लिए भी बहुत क्रिटिकल है। हम भी इंजीनियर है, हमें पता है लैपटॉप में क्या यूज करना है। तो परफॉर्मेंस बहुत क्रिटिकल है और एंड्रॉइड की वजह से हम प्राइम बुक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। अच्छा, मेरा और एक सवाल था कि आप जिस तरीके से कहे, और प्राइम बुक का इस तरीके का ये भी है कि 4G लैपटॉप, हाँ, तो अगर ये जो 5G कनेक्टिविटी आने वाला है, तो ऑलमोस्ट आ भी गया है, आपका जो डिवाइस है, अब जो लॉन्च हो चुका है जो डिवाइस है, इसमें क्या 5G चलेगा और ये किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो? और एक सवाल है, वो है कि अगर इन फ्यूचर हमें स्टोरेज अपडेट करना हो या रैम जो है ये अपडेट करना हो, तो ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन है ये आप डालने वाले हो? सो सबसे पहले 4G टू 5G की बात करते हैं। 5G प्राइम बुक में आ रहा है। हम लोग दिवाली लॉन्च पे 5G निकालने का प्लान कर रहे हैं कि इसी दिवाली प्राइम 5G आएगा। रिगार्डिंग ये सेम हार्डवेयर 5G के लिए यूज हो सकता है, तो वो तो अभी नहीं यूज हो सकता क्योंकि इंटीग्रेटेड होता है 4G 5G उसमें हार्डवेयर में। और वैसे भी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 5G की क्योंकि काफी कूल टेक्नोलॉजी है। अगर वैल्यू प्रॉप में जाओ ना, आई थिंक जैसे मेरा फोन है, ठीक है, मेरा फोन 5G सपोर्ट करता है, तो ऐसे कुछ मेरे को यूज केस में कुछ डिफरेंस नहीं पता चला 5G वर्सेस 4G के, जो अभी हमारे करंट यूज केसेस है। रिगार्डिंग स्टोरेज और रैम, तो आप प्राइम बुक में कस्टमाइज नहीं कर सकते कि उसी प्राइम बुक में आप बढ़ा दो। हम लोग और मॉडल्स ला रहे हैं, थोड़े महंगे मॉडल्स ला रहे हैं, जिसमें जिन कस्टमर्स को 8GB रैम 256GB स्टोरेज ये चाहिए होगी तो ये भी मिलेगी। हम मई में नए मॉडल्स लॉन्च कर। अच्छा, जो आपका टैबलेट से जुड़ा जो क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी जो एंड्रॉइड का डिमांड है और ये तो टैबलेट ने कैप्चर कर चुका है ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल ग्लोबल भी। हाँ, तो आप किस तरीके से आपका प्लान है कि टैबलेट से आप किस तरीके से भेजने वाले हो? श्योर। नहीं, देखिए वही वाली बात है। इन द एंड हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? हमारी और हमारे कस्टमर की रिलेशनशिप, कि कस्टमर को टैबलेट से ज्यादा लैपटॉप में मजा आना चाहिए। अगर हमारी पोजीशनिंग है कि हम बना रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स, उस पोजीशनिंग में सबसे जरूरी स्टूडेंट के लिए जहां से बात स्टार्ट करी थी वो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्ट ही हरा सकता है यहाँ पर। प्राइम बुक
एज अ प्रोडक्ट वर्सेस एनी ब्रांड टैबलेट एज अ प्रोडक्ट। हमारा टारगेट है कि प्राइम बुक एज अ प्रोडक्ट ही हरा सकता है यूजर के प्रोडक्टिविटी के लिए। जहां तक आपकी बात थी कि काफी फैल चुका है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अपने इंडिया में 23 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी पीसी का, कोई लैपटॉप का, इन टर्म्स ऑफ कोई टैबलेट का ना इस्तेमाल नहीं किया है। टू बी फ्रैंक, और हमारा जो विजन है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा विजन है कि 5 साल में ना आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यार एक 4th 5th क्लास का बच्चा बिना गूगल सर्च के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इन आप नहीं कर सकते, मतलब हम लोगों ने कर लिया, और जो बच्चा बिना गूगल सर्च के पढ़ाई कर रहा है 4th 5th क्लास का बच्चा, वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा जिसके पास गूगल सर्च नहीं है। तो उसको इनेबल करने के लिए हम उसको राइट लैपटॉप देना चाहते हैं। टैबलेट एक जुगाड़ थी, कभी टैबलेट अपनी ना मार्केट ही नहीं पिक कर पाया कि किसके लिए है। मैं लाइक हाँ, कि आपको तो कि लैपटॉप में अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मेरे को बड़ी स्क्रीन चाहिए। हाँ, टैबलेट फोन को नहीं रिप्लेस कर पाया, टैबलेट लैपटॉप को नहीं रिप्लेस कर पाया, बस एक है मजबूरी है कंज्यूमर की। मैं यही पूछने वाला था कि किस तरीके से प्राइम मार्केट पे स्टैंड आउट कर सकता है। ओके, आई गॉट तो नाइन। देखो, हमारी प्राइम बुक की बहुत क्लियर पोजीशनिंग है। हम ना कॉर्पोरेट ना होम्स, हम सिर्फ चाहते हैं लर्नर्स। लर्नर्स कोई भी एज के हो सकते हैं, कोई मदर हॉबी क्लास भी सीख सकती है, और लर्नर्स बाकी तो हमें पता ही है, जो स्टूडेंट्स हैं पूरे टेस्ट प्रेप, जॉब प्रेप, जो टेस्ट प्रेप कर रहे हैं, आईटी जेई एनईटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ, ये सब लोग, और 11th 12th के बच्चे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के बच्चे, ये हमारे प्राइमरी लोग हैं, इन्हीं के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो चित्रांशु, आपने जो कहा ना कि अगले 5 सालों में ऐसा होने वाला है कि गूगल सर्च के बिना काम ही नहीं होगा। आपने अगर लाइक जब हम लोग चैट जीपीटी वगैरह के न्यूज़ पढ़ते हैं ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि बच्चे लाइक वो सीबीएसई बोर्ड वाले 10वीं के बच्चे ऑलरेडी उसको इस्तेमाल सॉल्व कर करके एग्जाम। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। मैंने अभी आपने जब बात की तभी अभी मुझे क्लिक हुआ कि ये तो अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, लाइक लिटरली। और अभी तो वो अप्लाई भी करना शुरू हो गया। बच्चे अभी लाइक हर लॉ के एग्जाम में मैंने देखा था, एक इंजीनियर के एग्जाम में देखा, मैंने बोर्ड्स के एग्जाम में देखा, लोगों ने शुरू कर आईएएस फेल कर दिया, चैट जीपीटी आईएएस पास नहीं कर पाया, आपने न्यूज़ देखी? राइट। यूपीसीए का एग्जाम फेल कर दिया चैट जीपीटी। हाँ, तो नहीं वो बिल्कुल राइटली कह रहे हो आप, मतलब मैं तो 5 साल हो सकता है ज्यादा भी कह रहा हूँ। तो हाँ, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना डिवाइस बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। Right. जैसे रोड होती है ना, कि गाड़ी चलाने के लिए अब ऐसा आ गया, गाड़ियां सब पे है, इंडिया बहुत अमीर बन गया है, बट जब तो रोड नहीं होगी ना, तो Right. डिवाइस एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चैट जीपीटी चलाओ, बच्चे कहाँ चलाएंगे चैट जीपीटी? तो उनको लैपटॉप तो मिले पहले हाथ में। राइट। तो एक्चुअली मैं एक एडटेक के बारे में आपको एक पूछना चाहता था सवाल। प्लीज यू नो, प्लीज। हाल ही में लाइक रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में ना एडटेक मार्केट्स बहुत तेजी से बदल रही है। लाइक जो कंपनी सालों से ऑनलाइन चल रही थी ना, वो भी अभी ऑफलाइन, वो हाइब्रिड होने जा रहे हैं, लाइक नए मॉडल्स की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। राइट। तो क्योंकि इंडिया में इसका बहुत बड़ा अभी भी वो मार्केट है जो उतनी एडटेक कंपनीज की बड़ी बड़ी फीस अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट। इवन दो हम 7 एडटेक यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मार्केट है, राइट, कि जो बड़े बड़े फीस हो या कोर्सेस हो, महंगे कोर्सेस अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट शार्क टैंक में एक एडटेक स्टार्टअप आया था, और वो उन्होंने ना एक पिरामिड स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि एडटेक कंपनीज आज भी उस पिरामिड के अपर लेयर्स में ऑपरेट कर, तो जैसे आस विद्यालय, हाँ, आस विद्यालय, राइट राइट। हमारा क्लाइंट है वो। ओ सही है। तो हाँ, तो मैं एक्चुअली वही बोल रहा था, क्यों तो वो ऑब्जर्वेशन बहुत सही था कि उन्होंने कहा कि अभी तक हम उस लोअर लेयर जो बहुत कम अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है। जैसे मुंतशिर ने कहा कि हम टैबलेट्स का मार्केट कैप्चर हुआ है, लेकिन फिर आपने बताया कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो पिरामिड है, आपको लगता है कि इस इक्वेशन में प्राइसिंग की वजह से आप फिट होते हो वहां पर? एक्चुअली इसलिए बोल रहा था क्योंकि एजुकेशन वो चीज होती है जहाँ पेरेंट्स भी इतराते नहीं, कि करेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे नहीं ठीक है ना, कल बच्चे का भविष्य है, राइट, उसका एजुकेशन है, तो क्यों इतना, कल तो बच्चा आगे जाकर हमें वापस उसका गिल कर देगा, वो तो मिलने ही वाले हैं, राइट। बिल्कुल। तो
उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है? तो देखो, पिरामिड की बात करते हैं। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना, वो हम जैसी कंपनियों या किसी भी कंपनी के लिए ना सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम। बॉटम ऑफ द पिरामिड सॉल्व होगा गवर्नमेंट, और अपनी जो गवर्नमेंट है ना इस टाइम बहुत अग्रेसिव है टू सॉल्व स्पेशली इन डिजिटल एजुकेशन फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्योंकि अभी आप कोई भी स्कीम देखो, आपने शायद बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात हुई थी, जिस पर काफी फोकस किया था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी उस बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए ही प्रोग्राम है। उसके ऊपर वाली लेयर हम राइटली फिट बैठते हैं उस प्राइस पॉइंट पे, बट बिल्कुल हम नीचे की बात कर रहे हैं जो महीने के 2,000 रुपए कमा रहे हैं, दैट पिरामिड। उसके लिए अभी जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और प्राइम बुक उसमें बिल्कुल राइट फिट है। बेसिकली प्रोग्राम क्या है कि हर शहर, हर गांव में एक लर्निंग लैब लगाना, नॉट कंप्यूटर लर्निंग लैब, लर्निंग लैब, जिसमें 40 से 50 कंप्यूटर्स होंगे। एक रूम होगा, बच्चे आएंगे, कंप्यूटर का एक्सेस लेंगे, पढ़ेंगे और वर्ल्ड ओवर की नॉलेज लेंगे। इसकी सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट करेगी, बाकी हम एज अ ब्रांड हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कितना सस्ता मिले। आप फ्लिपकार्ट पे अभी देखो, 670 रुपीज पर मंथ में एक कस्टमर प्राइम बुक ओन कर सकता है। 24 मंथ्स नो कॉस्ट EMI चलती है प्राइम बुक पे। तो हम एज अ ब्रांड तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना एंड कंज्यूमर के लिए हम इसको इजी टू गेट बना सके। इस प्राइस पॉइंट पे 24 मंथ्स नो कॉस्ट EMI आई थिंक कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, जो सिर्फ 670 रुपए पर मंथ पे बच्चे को प्राइम बुक ओन करवा देगी। ये एक्चुअली बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि 0 इंटरेस्ट पे 24 मंथ के लिए। और वो भी 24 मंथ्स। हम लोग खरीदते हैं चीजें, हम सब आई थिंक EMI पे काफी खरीदते हैं। राइट। 9 मंथ्स 12 मंथ्स उसके बाद इंटरेस्ट लगने लगता है। हाँ, और मुझे लगता वही है 24 मंथ इनफ है पे करने के लिए। एग्जैक्टली प्राइम बुक का जो प्राइस पॉइंट है इस हिसाब से देखा जाए तो इनफ टाइम। बेसिकली बात होती है कि 24 का हम 36 मंथ भी कर सकते थे, बट बात होती है कि पर मंथ अमाउंट क्या लेके आ सकते हैं। तो अभी हम 670 लेके आए हैं, और थोड़ा कंपनी बड़ी करेंगे, ब्रांड बड़ी करेंगे, और अच्छे फाइनेंस पार्टनर्स लेके आएंगे हम, तो हम 500 रुपए 400 रुपए तक भी कंज्यूमर की लाने की कोशिश करेंगे कि पर मंथ इतने में मिल जाए उनको। चित्रण, जो आपने जो कहा ना कि ये मार्केट को नोटिस करना भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको लगता है कि आपने कहा कि आपने और आपके को फाउंडर ने वॉलंटरी वर्क की भी किया, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप ये मार्केट आपने जल्दी नोटिस कर लिया? डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली। मतलब दैट वाज अ गुड ट्रिगर फॉर अस टू रियलाइज कि एडटेक है। उस टाइम तो एडटेक में कोई प्लेयर भी नहीं होता था। राइट। एडटेक के प्लेयर होते थे तो वो मोस्टली कंटेंट लेयर के लोग होते थे, बट इंफ्रा लेयर पे नोटिस शायद हमने उस वजह से ही किया कि यार कंटेंट इज वन लेयर जिसमें बहुत लोग हैं, सारे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े पैसे रेस करके बैठी है, बट इंफ्रा इज अनदर लेयर। वो इस देश में पहले आनी है, तब कंटेंट लेयर उसके ऊपर चलेगी। तो डेफिनेटली मतलब आई एग्री कि शायद उसकी वजह से हमें काफी इंट्रीगिंग मिला। और सेकेंडली हम लोग के मन में था कि यार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमें पार्ट लेना है, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। आपको ये याद है आपका शार्क टैंक का आपका पिच शूट कब हुआ था? अक्टूबर आपको डेट याद है आपको? अराउंड 6-7 अक्टूबर को। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लाइक अक्टूबर में ही आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था। हाँ, 5th अक्टूबर। हाँ, तो लाइक स्टार्टअप्स की दुनिया में आपको तो इससे, जैसे हम लोग तो फिर भी वीडियोस बनाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत अपडेटेड रहते हैं, लेकिन आप लोग तो उससे भी ज्यादा आपको अपडेटेड रहना पड़ता होगा कि हर दिन क्या हो रहा है, राइट? इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अपनी स्पेस में कौन से नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप वो भी अपने पिच में इनकॉर्पोरेट किया? देखो, हमें मतलब ऐसे पता तो होता ही है, और ये नई बात नहीं है, जियो बुक काफी टाइम से आ रहा है। इंडस्ट्री इतनी, देखो अगेन इतने ज्यादा लोग हैं ना, हम जियो बुक, हम तो बहुत छोटे हैं, तब बड़ा प्लेयर है, हम जियो बुक ये सब मिलके भी सॉल्व नहीं कर सकते। इन दी एंड मतलब बहुत प्लेयर्स की जगह है कि एंड कंज्यूमर्स तक पीसी पहुंचाने के लिए। तो हमें पता था कि जियो बुक आ चुका है मार्केट में, और हम देख के भी आए थे कैसा है क्या है। शार्क टैंक से जुड़े और एक मुझे सवाल था कि आप तो शार्क टैंक पे आने से पहले आपका प्रिपरेशन कैसा था, क्योंकि शार्क टैंक सीजन 1 तो आ चुका था, तो आपके लिए एक रेफरेंस भी था कि शार्क टैंक पे एक्चुअली होता क्या है। यूएस का सेगमेंट कुछ अलग है, इंडिया का कुछ अलग है, तो आपको तो काफी सारे इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो इसमें ऐसा है, देखो कितना भी प्रिपेयर कर लो, है ना, मैं फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। सिर्फ कि जो पहले 2 मिनट हम लोग जो पिच देते हैं ना, बस वही हमने रटी हुई होती है कि हमें बोलना क्या है। अच्छा। उसके अलावा इट्स अ 1.5 hour सेशन, जैसे आप लोग बातचीत कर रहे
फॉर्मेट ही होती है उस शो की, सारा Q&A होता है लाइव, ठीक है, और कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आप तो भी अभी पूछ रहे हो हमसे कुछ भी, राइट, सेम फॉर्मेट में, ये होता तो क्या होता, ये होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा क्या होगा। तो जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, आप उन क्वेश्चंस को इतनी बार खुद से इंटरनलाइज कर चुके होते हो कि ऐसा नहीं था, मतलब देवर नॉट द फर्स्ट टाइम आई वाज हियरिंग दोस क्वेश्चन इंटरनली। हम लोगों ने टीम में बैठ के सबने इतना इंटरनलाइज कर लिया था उन सवालों को कि हमें पता था, मतलब यू नो कि क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या बातें होती है, ये इंटरनली आ चुका होता है। हमने खुद से भी ये सवाल पूछे, मार्केट ने भी हमसे पूछे, एक दूसरे ने, को फाउंडर ने एक दूसरे से सवाल पूछे, तो ऐसा कोई तैयारी नहीं करी थी। बाकी शार्क टैंक, मी ऑन अ पर्सनल लेवल, मैं तो सीजन 1 यूएस से देख रहा हूँ। अच्छा। पूरा सीजन 1 से सीजन 14 चल रहा है यूएस का, हाँ। और इंडिया का सीजन 1। तो वो शो को तो आई बीन पर्सनली आई बीन वेरी इंट्रीग्ड विद द शो। मैं ये देखता था कि मैं किस में पैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे देखता था उसका कि मैं इसमें लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अब मतलब वो होता है कि प्राइम बुक का आपका ब्रांड में ही दौड़ रहा है अब। हाँ, नहीं, वो जो भी तो सवाल पूछता मैं तैयार हूँ। हाँ, नहीं कि जब मैं शार्क टैंक देखता था तो मैं तो सोचता कि इस स्टार्टअप में मैं लगाऊंगा कि नहीं लगाऊं, ऐसे आई यूज्ड टू डू इट व्हाइल वाचिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सीजन 1 का भी बात की है और यूएस का सीजन 1 से आप देख रहे हो, तो शार्क टैंक इंडिया जब आया था सीजन 1, तब का आपका कुछ इरादा था कि हमें शार्क टैंक पे जाना है? और हमें तो देखो, हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, क्योंकि द काइंड ऑफ मनी यू गेट, वी वर नॉट इन नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ मनी। यू गेट अर्न 1 CR, राइट, 1 CR 70 lakhs, मैक्सिमम 1.5 CR। इस बार शायद किसी ने ज्यादा भी उठाया, तो फैमिली ने पुश किया कि उनको था, उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था कि हमारी फैमिलीज ने हमें पुश किया, अरे तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, शार्क टैंक में जाओ, शार्क टैंक में जाओ। और तो हमने ऐसे फॉर्म भर दिया, फिर वन थिंग लेड टू अनदर, एक पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, वीडियो इंटरव्यू, वहां से आया। खुद से ऐसा अंदर से नहीं था कि शार्क टैंक जाना है। हम तो अपना धंधा चला रहे थे कि यार हमें 1 CR नहीं, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। दैट वे। अच्छा, शार्क टैंक से काफी सारे जो पिच हुए हैं, जो भी स्टार्टअप आया है, इन सब के काफी सारे न्यूज आते हैं कि शार्क टैंक आने के बाद इन सब का वेबसाइट क्रैश हो गया, स्टॉक आउट हो गया। तो प्राइम बुक को क्या एडवांटेज मिल रही है शार्क टैंक से? तो हमने, मतलब आई थिंक ये तो हम रिलीज भी कर चुके हैं डेटा, तो हमने 20,000 से ज्यादा प्री बुकिंग्स करी हैं शार्क टैंक रिलीज होने तो 20,000 लैपटॉप, इफ यू कन्वर्ट देम। तो हम धीरे धीरे, अभी मार्च में हमने डिलीवरी चालू करी है, अप्रैल में, इन मंथ्स में हम डिलीवर करेंगे। तो 20,000 मोटा मोटी आप मान लो 25 करोड़ की सेल है। ये सब तो प्री ऑर्डर पे था? हाँ, हमारे 500 रुपए का प्री ऑर्डर था। अच्छा अच्छा, प्री ऑर्डर पे था। तो और उस टाइम हमें इन्वेंट्री नहीं थी, अभी हम मार्च में ही हमने सेल करना चालू किया है, 11 मार्च। अच्छा अच्छा। तो और जो आपका ग्रोथ अगर देखें तो कितना है, कितना गुना ग्रोथ तो हुआ है शार्क टैंक से तो एंटर के बाद? तो अगर इन 20,000 के ऑर्डर कंसिडर किया जाए तो हम पहले लगभग 50 लाख रुपए में महीने का बिजनेस करते थे, और ये लगभग आप अज्यूम कर सकते हो कि 10x ग्रोथ है आफ्टर शार्क टैंक। यस यस बहुत 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 ज्यादा है। यस यस। हाँ। तो मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि लाइक आप जब वहाँ गए थे शार्क टैंक में, आप किसी पर्टिकुलर शार्क्स के पीछे गए थे? जैसे मुझे लगता है कि हमने जब देखा था तो हमें लगा था कि लाइक आपके लिए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन वही होगा कि अमन और पीयूष, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। तो आपको आपको वैसे लगता है कि आप हम भी यही सोच के गए थे। देखो, ऑफर तो सबके आए थे हमारे पास, है ना, अगर हाँ आपने देखा हुआ है ना, तो हम भी यही सोच हाँ के गए हाँ थे कि हाँ, कि हमें ये चाहिए, मतलब वी वांट टू पार्टनर विद, क्योंकि उनकी इतनी एक्सपर्टीज है इस चीज में कि राइट एक राइट तो बोट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बनाई हुई है उसने बहुत बड़ी, मतलब, और पीयूष बंसल लव्स राइट टेक्नोलॉजी, ही हैज बीन इनटू और पीयूष बंसल के साथ तो हमारी एक और फील थी कि ही हैज सीन ऑल द सप्लाई चेन साइड ऑफ थिंग्स, चश्मे आना, चश्मे बनना, चश्मे सप्लाई होना, तो ऑल द लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग साइड। राइट। तो ये तो हम लेके गए थे कि इनके एक्सपीरियंस का काफी यूज। इनफैक्ट आई थिंक लेंसकार्ट एक ही है जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, राइट? बाकी सब एग्जैक्टली, चाइना से बोट का भी करके है, ओके बोट ओके। का हाँ, बोट का आई थिंक अभी डिक्सन के साथ उन्होंने किया था। अभी चालू है, हाँ, डिक्सन से राइट किया है। राइट राइट। शार्क्स के एक्सपर्टीज के बाद आपको लगता है कि शार्क्स की एक्सपर्टीज को अपने आपको कुछ और मतलब जो आपको बूस्ट मिलता है टीवी पे वो तो है ही, वो तो आई थिंक आपको उसी दिन पता चल गया होगा जब आपके सर्वर्स क्रैश हुए। लेकिन करेक्ट, शार्क्स के एक्सपर्टीज से आपको लगता है कि डे 1 से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो चुका था? डेफिनेटली। तो देखो, दे कम विद सो मच एक्सपीरियंस, राइट। अभी रिसेंटली वी मेट with both of them, or we got so many guidance in terms of
how to better manage our supply chain, you know, how to build जैसे बोट हेड्स तैयार किए हैं, उस तरह से we got a guidance how, you know, Primebook can position itself, कैसे कि Primebook कैसे कंज्यूमर्स को इंस्पायर कर सकता है, तो काफी हेल्प है। अच्छा नेटवर्क है उनके साथ और अच्छा सिस्टम बना रखा है उन्होंने स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई रील वगैरह डाल दिए अभी। तो वो शार्क के बारे में और कुछ बताओ कि हमें और कुछ जानने को मिले कि शार्क किस तरीके से सिर्फ तो पैसे और एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, किस तरीके से केयर नहीं कर रहे हैं आप, जैसे कि बोले एक लॉजिस्टिक के बारे में। तो बेसिकली शार्क्स ने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है ना, देखो उनका अपना बिजनेस है चलाने को, ठीक है, तो उनने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है ना कि वो अपने स्टार्टअप, अपने पोर्टफोलियो कंपनी से वंस अ मंथ वो लोग ऐसे वीकेंड्स पे मिलते हैं, और बाकी हमारा टीम के साथ तो कनेक्ट होता ही है, जिससे हमें टू एंड फ्रो कुछ चाहिए हो, वो कुछ करना हो तो मिल जाता है। तो वंस अ मंथ उनसे मिलते हैं, बिजनेस रिव्यू करते हैं, टॉप ऑफ दी हेड जो उनके एक्सपीरियंस है, उन पे नॉलेज होती है, वो लोग शेयर करते हैं कि यार ऐसा कर लो, ऐसा देख लो, वो हम इंटरलाइज नोट कर लेते हैं। वहां पर तो देखो कुछ आप समझो ऑर्गेनिक है, मतलब ज्ञान एक तरफ है और एग्जीक्यूशन है, तो उतना हम समझते हैं कि अच्छा ऐसे करना है, ओके ये सही बात कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, एक एक घंटे टाइप का सेशन होता है, देन वी आर बैक टू व्हाट वी आर डूइंग। इस तरह से वर्किंग चलती है। हाँ ओके, आप जब शार्क टैंक पे आए थे तब भी एक बात किए थे कि, और पहले भी आप बोल चुके हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 23 करोड़ बच्चे हैं जिन लोगों को लैपटॉप चाहिए टीयर 2 टीयर 3 सिटी को। हाँ, तो प्राइम बुक का अगले 5 साल का विजन क्या है कि इन 23 करोड़ में कितने बच्चों तक पहुंचेंगे? देखो कोशिश तो बहुत है, इस 23-24 में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10 लाख बच्चों तक हम पहुंच पाए, इसी तरीके से और अचीव करते जाएंगे। बहुत चैलेंजेस भी बहुत है, तो गवर्नमेंट के साथ अगर हम पार्टनरशिप कर पाए तो हम और ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। ऐसा कोई नंबर सेट नहीं किया है कि कोई गोल मिशन, और माइलस्टोन इसे रीच करना है इस तरीके से? देखो इंडस्ट्री शेयरिंग से ही इवॉल्व करती है, मतलब टोटल डिवाइस का एक परसेंटेज ही हम बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, तो ऐसे कुछ कि 5 करोड़ बच्चों तक पहुंचा देंगे, ऐसा भी कोई नंबर नहीं डिफरेंट। ये अगले साल का है, 10 लाख बच्चों तक लैपटॉप पहुंचा, इसका प्लान तैयार है। और एक बात आपने मेंशन किए थे कि 140 कंट्रीज में प्राइम ओएस जो है वो डाउनलोड हो चुका है, Right. तो आप लोगों का क्या इस तरह का कुछ गोल है कि आप ग्लोबली जा सकते हो या ग्लोबली? यस 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 यस। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है उनको हाई परफॉर्मेंस अफोर्डेबल लैपटॉप दिया जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम, थोड़ा ग्लोबल डेटा देता हूँ आपको, 1.5 बिलियन बच्चे हैं ग्लोबली, 1.5 बिलियन में से 750 मिलियन बच्चों ने कभी पीसी नहीं देखा। तो प्रॉब्लम वही है, विजन वही अलाइंड है, लड़ाई बहुत लंबी है, पहुंचते पहुंचते 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन प्राइम ओएस का काफी क्लियर विजन है कि कंट्रीज लाइक अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी लोगों को प्राइम बुक पहुंचाया जा सके और सस्ते हाई परफॉर्मेंस एंड्रॉइड लैपटॉप पहुंचाए, क्योंकि उनका भी इकोसिस्टम ना ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि ऐप इकोसिस्टम उनका भी एंड्रॉइड फर्स्ट है, क्योंकि एंड्रॉइड जल्दी मार्केट में पहुंच गया उन सबके पास फोन्स में, तो उनका ऐप इकोसिस्टम सारा एंड्रॉइड है। तो हमारा है कि इसी ऐप इकोसिस्टम को लैपटॉप फॉर्म फैक्टर में बच्चों तक पहुंचाना है, तो हम टारगेट कर रहे हैं इसी साल हम कुछ कंट्रीज में लाइव होंगे, तो उसका एक्चुअली हमारा मॉडल है, हम प्राइम ओएस लाइसेंस करते हैं वहां की ब्रांड्स को, हार्डवेयर ब्रांड। शुभांशु का एक बात था आपके लिए, स्टे फुलिश स्टे हैंग्री, जो स्टीव जॉब्स ने भी बोला है, इस एक्चुअली ये स्टीव जॉब्स का है। हाँ, शार्क टैंक में पीयूष ने नमिता से भीड़ में गाया था कि स्टे फुलिश, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि आपके लिए स्टे हैंग्री और स्टे फुलिश क्या है? बिल्कुल, और बहुत रिलेटेबल टर्म है। तो स्टे हंग्री का मीनिंग है कि कुछ भी अचीव कर लो, भूख नहीं खत्म होनी चाहिए। जैसे हम अपना बता दें, हम डेली उसी फायर में रहते हैं कि भाई कुछ खाने को नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ अभी बना नहीं है, उसी फायर में रहते हैं। स्टे फुलिश का मतलब यह है कि लर्निंग एप्टीट्यूड हमेशा तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं है अरे मेरे को तो आता है, मैं ये तो ऐसे ही होता है। एक अवेयर आदमी क्या कहेगा, आप कुछ उससे बिजनेस करने जाओ, कहेगा अरे ये तो ऐसे ही होता है। फुलिश आदमी कहेगा कि अरे जुगाड़ लगा लेता हूं मैं, ये ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं तो कैसे होता है। फुलिश आदमी विल बी ऑलवेज इनटू फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो हम तो बहुत रिलेट करते हैं। स्टे हंग्री का तो मीनिंग है, वी नो लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, इवेंचुअली कहीं जगह पहुंच जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो हंगर खत्म हो जाती है। हमारे लिए एक्चुअली में आज भी डे वन है, अभी भी लगता है कि सब फटा हुआ है, सब कुछ सॉर्ट करना है और लगे रहते हैं, सीखते रहो। ये आई थिंक यही मीनिंग होगा उनका कहने का। तो काफी काफी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। तो मेरे को तो पर्सनली लगा आपने एकदम राइट क्वेश्चन पूछे,
जिससे कि लिसनर कुछ भी सीख पाए मेरे एक्सपीरियंस से, गुड बैड अगली। स्टार्टअप एनालिस्ट को जो भी लिसनर सुन रहे हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो। अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इनको सपोर्ट करो। जितना हम सपोर्ट करेंगे ये और मेहनत करेंगे और लिसनर्स के लिए अच्छे अच्छे लोगों से बात करके अच्छे अच्छे इंटरव्यू लाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू एवरीवन। हमारे साथ चलो थैंक्स गाइस।